नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड के अंदर हमने क्लास नंबर 4 हमारी स्टार्ट होगी और इसी के साथ साथ हमने फाइल टैब कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे होम टैब की। तो होम टैब के अंदर हमने बात करनी है क्लिपबोर्ड ग्रुप की, उसके साथ साथ फ़ॉन्ट ग्रुप की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परंतु क्लिपबोर्ड ग्रुप पढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक जानकारी दे देता हूं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है, डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो अगर आपको रेंडमली कोई किसी चीज को समझाने के लिए या रेंडमली कोई शब्द लाने हैं आपकी एमएस वर्ड की फाइल में, तो आप एक फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हो, जिसका प्रयोग करके आप रेंडमली कोई भी शब्द ला सकते हो। जैसे कि मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा। वो फॉर्मूला जो है वो कौन सा रहेगा, आप अपने कीबोर्ड से इक्वल बटन को प्रेस करोगे। इक्वल बटन प्रेस करने के बाद आपको एक अल्फाबेट लिखना होगा जिसे बोलते हैं रैंडम, RAND, रैंड। ठीक है, शिफ्ट के साथ छोटा कोष्टक। अब आपको 2 कॉलम 2 पैराग्राफ चाहिए तो आप 2 दबाएं। अगर आपको 3 पैराग्राफ चाहिए 3 दबाएं। अगर आपको 4 पैराग्राफ चाहिए तो 4 दबाएं। तो हमें कितने पैराग्राफ चाहिए, 3 पैराग्राफ चाहिए। उसके बाद हमने दे दिया कॉमा। अब उस पैराग्राफ के अंदर आपको कितनी लाइनें चाहिए वो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। अगर मेरे को 2 लाइनें चाहिए तो 2 लाइनें, अगर मेरे को 3 लाइनें चाहिए 3 लाइनें, अगर मेरे को 1 लाइनें चाहिए तो 1 लाइन। तो यहाँ पर मैं 2 लाइनें चाहता हूँ एक पैराग्राफ के अंदर और 3 पैराग्राफ चाहता हूँ। और उसके बाद मैंने कोष्टक बंद कर दिया और मैं अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे को कितनी आ जाएंगी, मेरे को टोटल 3 लाइनें मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, 3 पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं। उन 3 पैराग्राफ में 2-2 लाइनें। जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूं भाई, ये यहां से लेकर यहां तक 1 लाइन ये रही और यहां से लेकर 1 लाइन ये रही। ठीक है ना, तो आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आपको मैं बता दूं, अगर आप किसी भी शब्द को सिलेक्ट करोगे तो आपको क्या करना होगा, अपने माउस पॉइंटर को उस जगह पर ले जाना होगा। ले जाने के बाद वहां पर आप एक बार लेफ्ट क्लिक करोगे माउस का तो आपका कर्सर जो है वो करंट पोजीशन पर पहुंच जाएगा। परंतु आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होता है, आपको यहां पर जहां से भी जिस शब्द को सिलेक्ट करना है उस शब्द के ऊपर अपने माउस पॉइंटर को एक बार क्लिक करें और उसके बाद फिर अपने माउस से क्या करोगे, आप अपने माउस से लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग कर दोगे। जैसे ड्रैग करोगे तो वो शब्द जो है, वो वर्ड जो है वो सिलेक्ट होता जाएगा। ये सिलेक्ट हो चुका है। अच्छा, ये तो हो गया नॉर्मल प्रकार। अगर मान के चलो आपको इस शब्द को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर 2 बार क्लिक कर दें तो आपका शब्द क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको पूरा पैराग्राफ क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर डबल क्लिक 3 बार क्लिक करना होगा। 1 2 3। यह नहीं हुआ, आपको एक साथ करना है 1 2 3। तो ये 3 क्लिक करने पर क्या होगा, पूरा पैराग्राफ क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये बात जान लेनी है कि यहाँ पर जो ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ सिलेक्ट क्यों होता है, सिलेक्ट करने का क्या कारण है। जैसे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई भी कार्य करते हो, ऑपरेशन करते हो, तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी चीज को आप अगर पाना चाहते हो तो पहले उसको आप सिलेक्ट करते हो। जैसे कि आपने कोई ऑक्यूपेशन चुना कि हाँ भाई मेरे को डॉक्टर बनना है, तो आप पहले उसको टारगेट करते हो कि हाँ भाई मेरे को डॉक्टर बनना है, फिर उसके बाद उसकी तैयारी करते हो। सेम इसके अंदर भी सेम यही प्रोसेस होती है कि अगर मान के चलो किसी पैराग्राफ के अंदर किसी शब्द के ऊपर आपको कोई ना कोई कार्यवाही करनी है या ऑपरेशन करना है तो आपको शब्द को सिलेक्ट करना होगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, आपको जहां जितने भी आपको क्या चाहिए, मान के चलो मेरे को सिर्फ एक लाइन चाहिए तो मेरे को सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का पूरा शब्द क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अगर आप क्या करते हो, अगर आप यहां पर हो, कहां पर, यहां पर, अगर आप यहां पे हो तो अपने कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबा के रखें और अपने कीबोर्ड के अंदर क्या होते हैं, नेविगेशन कीज होती हैं। नेविगेशन की कितनी होती है, 4, अप डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट। तो आप कहाँ हो, आपको कहाँ जाना है, आपको लेफ्ट जाना है, तो मैं लेफ्ट बटन दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है,
आप दबा के भी रख सकते हो, तो आपका पूरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्ट हो रहा है, ये जहां तक मेरे को यहां तक करना था यहां तक आप कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको जो भी ऑपरेशन करना है वो आप ऑपरेशन कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप की। तो क्वेश्चन आता है क्लिपबोर्ड ग्रुप कहाँ स्थित होता है, तो आपको ये बात भी याद होना जरूरी है, क्लिपबोर्ड ग्रुप कहाँ होता है। क्लिपबोर्ड ग्रुप आपके होम टैब के अंदर स्थित होता है। क्लिपबोर्ड क्या है, एक ग्रुप का प्रकार है। अच्छा, ग्रुप में क्या होते हैं, कमांड्स होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, उसके बाद हम बात करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कॉपी की। तो कॉपी करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना जरूरी है। जिस ऑब्जेक्ट को आप क्या करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, आप उसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूं, जिस शब्द को, जैसे कि ये पैराग्राफ है, ये एक लाइन है, फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे करता हूं कॉपी। क्या करता हूं, कॉपी। कॉपी करने के बाद ये क्या हो चुका है, कॉपी हो चुका है। अब मैं इसको नीचे जाने के बाद यहां पर पेस्ट कर देता हूं। सेम यही लाइन यहां पेस्ट हो जाएगी। यहां पर मैंने पेस्ट दबाया तो ये सेम यही लाइन जो कि यहां पर आपको मिल जाती है वो पेस्ट हो गई है। अब मैं चाहता हूं कि ये कट हो जाए। कट में क्या होता है, कट में आपको जिस चीज को आप सिलेक्ट करते हो वो उस जगह से उठकर जहां पर हमें उसे भेजना होता है, पेस्ट करना होता है, वहां पर चली जाती है। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने यहाँ पर कॉपी करके बताया था, जो कि एक प्रकार एग्जाम्पल ये रहा। अब मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, अब मैं आपको बताऊंगा कॉपी के बारे में, कट के बारे में। अच्छा, एक और होता है, आपको जहां से लेकर जहां तक का क्या करना होता है, फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना होता है। तो आप वहां पे एक बार यहां पर यहां से लेकर यहां तक का फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना है, तो आप यहां पर एक बार क्लिक करें और अपने कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबा के रखें, और फिर क्या करना है, आपको लास्ट में जाने के लास्ट में एक बार क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे कट की, तो जैसे मैंने कट किया तो ये यहां से गायब हो जाएगा। अच्छा, ये गायब होकर कहाँ जाता है, कॉपी करते हैं जब और कट करते हैं जब, ये कहाँ चला जाता है, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप में चला जाता है। यहां पर टास्क पेन, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करोगे, टास्क पेन आ जाएगा। यहाँ पर क्लिपबोर्ड ग्रुप का क्या होता है, स्टोरेज होता है। यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट करूं, यहाँ पर ये देखो मैंने कर दिया पेस्ट। अब देखो ये पेस्ट हो चुका है, ये क्या हो चुका है, पेस्ट। मैंने कितनी बार किया, मैंने 2 बार किया, तो 2 बार आ चुका है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बनता है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब भी आप कोई भी फॉन्ट को कॉपी करते हो या पेस्ट करते हो, जब भी आप कोई फोटो को, फोटो मीन्स कोई फोटो भी हो सकती है, जब भी आप कोई फॉन्ट को या ऑब्जेक्ट को या शब्द या लाइन या पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हो, तो वो कहाँ जाके बैठ जाता है, वो क्लिपबोर्ड में ग्रुप में बैठ जाता है जाकर। अब आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि क्लिपबोर्ड में अधिक से अधिक कितने आइटम्स कॉपी हो सकते हैं, यानी कि जब आप कोई भी चीज कॉपी करते जाओगे और उसे पेस्ट नहीं करोगे तो वो कहाँ जाकर बैठ जाती है, वो बैठ जाती है क्लिपबोर्ड ग्रुप में। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में अधिक से अधिक 24 आइटम्स क्या हो सकते हैं, कॉपी हो सकते हैं, और इससे ज्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट की बात करें, हम किसकी बात करेंगे, फॉर्मेट पेंटर की। तो फॉर्मेट पेंटर जो है इसकी हम बात करेंगे किसके अंदर, फॉन्ट ग्रुप के अंदर। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब कट की आपको लिख लेना है, कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X, और कॉपी की होती है Ctrl+C, और कट की होती है Ctrl+X, और यहाँ पर पेस्ट की होती है Ctrl+V। इसके साथ साथ फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ, इसकी है Ctrl+Shift+, यहाँ पर C आएगा, और पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर पेस्ट की होती है Ctrl+Shift+V। हम बात करेंगे, हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। होम टैब का एक ग्रुप कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम था क्लिपबोर्ड ग्रुप, जिसके अंदर हमने 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला मिलता है कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। अब हम बात करेंगे फॉन्ट ग्रुप की, किसकी, फॉन्ट ग्रुप की। फॉन्ट ग्रुप की बात करें तो फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ वो एक प्रकार से, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट के टाइप या फॉन्ट फेस बोल सकते हैं।
फ़ॉन्ट का फेस। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर फ़ॉन्ट का फेस बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कैलिब्री बॉडी होता है। क्या होता है, कैलिब्री बॉडी होता है। और यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज क्या है, फ़ॉन्ट का साइज है यहाँ पर 11। अच्छा, आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर कैलिब्री बॉडी जो है बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का फेस है या फ़ॉन्ट का स्टाइल है, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको दिखाई दे रहा है साइज, ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 11 होता है। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ पर मेरे को अलग अलग प्रकार के क्या मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के फ़ॉन्ट्स के प्रकार मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ फ़ॉन्ट्स के नाम याद रखने हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको मिलता है, एक तो मिलता है टाइम्स न्यू रोमन, एक मिलता है मंगल, कैलिब्री, कैम्ब्रिया, उसके बाद करुति देव 010 और एरिल ब्लैक, एरिल, ये सब क्या है, फ़ॉन्ट के प्रकार है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर हम बात करेंगे फ़ॉन्ट के साइज की। तो फ़ॉन्ट के साइज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट साइज तो कितना होता है फ़ॉन्ट का, 11, परंतु मिनिमम कितना होता है, 8, और मैक्सिमम कितना होता है, 72। यानी कि आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फ़ॉन्ट जो ग्रुप है उसके अंदर फ़ॉन्ट की साइज जो होती है, उसमें फ़ॉन्ट की साइज मिनिमम कितनी होती है, 8 होती है साहब, और मैक्सिमम कितनी होती है, 72 होती है साहब। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसमें 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 18 के बाद 19 नहीं आता, और 20 के बाद 21 नहीं आता, और 22 के बाद 24 नहीं आता है। तो अगर आपको कोई बोले कि साहब ऐसे करो, मेरे को इस फ़ॉन्ट का जो साइज है वो क्या करके दो, फ़ॉन्ट का साइज 21 करके दो, तो आपको अपने फ़ॉन्ट में जाना है, फ़ॉन्ट बॉक्स में यहाँ पर, और यहाँ पर आप फ़ॉन्ट साइज में जाने के बाद आप 21 लिखकर एंटर करोगे तो आपके फ़ॉन्ट का साइज 21 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 24 नहीं है, यहाँ पर 25 नहीं है, तो 25 लाने के लिए आपको यहाँ पर 25 एंटर करना है, एंटर बटन दबा देना है, तो आपके फ़ॉन्ट का साइज क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब बात करें फ़ॉन्ट को बड़ा करना और फ़ॉन्ट को छोटा करना, तो जिस फ़ॉन्ट को आप बड़ा करना चाहते हो और जिस फ़ॉन्ट को छोटा करना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट करें अपने माउस पॉइंटर से, और उसके बाद यहाँ पर बड़ा ए दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं ग्रो फ़ॉन्ट, और ये जो छोटा ए ये श्रिंक फ़ॉन्ट का है। यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ क्लिक किया तो ये फ़ॉन्ट क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, बड़ा ग्रो हो रहा है। ठीक है ना, बड़ा बड़ा हो रहा है, ये आप देख सकते हो। अगर मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, श्रिंक करना चाहता हूँ, तो ये छोटा भी हो जाएगा। इसकी और भी शॉर्टकट कीज होती हैं, जैसे कि कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ऑन और कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ऑफ। ब्रैकेट ऑफ से आपका जो कर्सर, अपना जो फ़ॉन्ट है वो क्या होगा, बड़ा होगा, और कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ऑन से आपका फ़ॉन्ट श्रिंक होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं चेंज केस। चेंज केस क्या होता है, जैसे कि आपका जो फ़ॉन्ट जिस प्रकार से लिखा हुआ है, जिस फॉर्मेट में है, जैसे कि एक पैराग्राफ जो होता है, उस पैराग्राफ की पहली जो लाइन होती है, उस पहली लाइन का पहला जो शब्द होता है, उस पहला शब्द का पहला कैरेक्टर जो है वो बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ ऑन है, तो ऑन में ओ जो है ये क्या है, ये बड़ा है। ठीक है, तो आपको ये अगर चेंजेस करने हैं, जैसे कि मान के चलो मैंने अपनी एक स्टोरी लिखी है, स्टोरी जो है वो मैंने अटपटे शब्दों में, मीन्स बिल्कुल कैरेक्ट जमा कर नहीं लिखा, तो मैं चाहता हूं कि अब ये जम जाए, यानी कि इनके जो केसेस हैं वो सारे क्या हो जाएं, बड़े अल्फाबेट में हो जाए। तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, फ़ॉन्ट ग्रुप में जाऊंगा। फ़ॉन्ट ग्रुप में यहाँ पर चेंज केस के अंदर में जाने के बाद मेरे को यहाँ पर अलग अलग प्रकार मिलते हैं, यहाँ पर फ़ॉन्ट को केस के चेंज करने के लिए। तो पहला होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में आपको बता रखा है मैंने कि सेंटेंस केस में पहला जो अक्षर होता है किसी भी लाइन का, वो क्या होता है, वो एक प्रकार से बड़ा होता है कैरेक्टर किसी भी शब्द का। लोअर केस में जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी शब्द होते हैं हम सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोअर में कर लेते हैं। तो लोअर में सारे अल्फाबेट क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ सारे ही बड़े हो जाएं, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अपर केस करता हूँ। तो अपर केस में जितने भी शब्द हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, बड़े अल्फाबेट में हो जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर
यहां पर आप देख सकते हो हर शब्द जो होता है, हर शब्द का पहला कैरेक्टर क्या होगा, बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ओन का ओ बड़ा है, द का टी बड़ा है, इंसर्ट का आई बड़ा है, टैब का टी बड़ा है, ये वगैरह वगैरह। यहाँ पर कंट्रोल ए में दबाऊंगा तो मेरा सारा फॉन्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है टॉगल केस। टॉगल केस में आपको दिखाई दे रहा होगा पहला अक्षर तो छोटा होता है, बाकी सारे बड़े होते हैं। तो ये मेरे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे हुए हैं सबका बड़ा शब्द का बड़ा क्या बोलते हैं, शब्द का पहला जो कैरेक्टर है वो तो क्या है, छोटा है, बाकी सारे बड़े हैं। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल कर देता हूं, मैं कर देता हूं इसको कैपिटल अपर केस के अंदर। किस में कर देता हूं, अपर केस के अंदर। अच्छा, अब ये बात तो कंप्लीट हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं टॉगल कमांड्स की। टॉगल कमांड्स किसे बोला जाता है, टॉगल कमांड्स वह कमांड्स होती हैं जिनको एक बार दबाने पर तो वो एक्टिव हो जाती हैं और दोबारा ही उन्हें दबाने पर वो क्या हो जाती हैं, डीएक्टिवेट हो जाती हैं। आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टॉगल कमांड्स कौन कौन सी होती है। तो देखो टॉगल कमांड जो होती हैं वो है हमारी एक तो क्या, हमारी एक होती है हमारी बोल्ड, उसके बाद इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, और एक होती है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अच्छा, अब हम ये बात कर लेते हैं, जब भी आप किसी शब्द को मोटा आकर्षक बनाना चाहते हो, आप पहले तो उस शब्द को सिलेक्ट करेंगे। उस शब्द को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको बोल्ड पर क्लिक करना होगा, तो वो शब्द क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कोई शब्द है, उस शब्द को मैं इटैलिक करना चाहता हूं तो मैं आई पे क्लिक करूंगा तो वो शब्द थोड़े से तिरछे दिखाई देने लग जाएंगे। अगर मैं कोई चाहता हूं कि कोई शब्द है उसके नीचे मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं तो मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं। जैसे कि मान के चलो मैं किसी को या रीडर को ये दिखाना चाहता हूं कि वो व्यक्ति इसको जरूर पढ़े, तो मैं उस शब्द या उस लाइन के नीचे अंडरलाइन कर दूंगा। तो अंडरलाइन करने पर क्या होगा, अंडरलाइन करने पर मेरी जो ये फॉन्ट के नीचे की लाइन है वो क्या हो जाएगी, लाइन आ जाएगी, जिससे क्या है वो आकर्षक दिखाई देने लग जाएगा। इस लाइन को मैं चेंजेस भी कर सकता हूं, डबल अंडरलाइन करनी हो तो डबल अंडरलाइन, उसके लिए आपको फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करोगे डबल अंडरलाइन। अब इस अंडरलाइन में कलर मेरे को चाहिए तो आप यहाँ जाओगे, यहाँ पर अंडरलाइन कलर के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो मैंने ये किया ग्रीन कलर, तो ये ग्रीन कलर आपको देख सकते हो आप, ये ग्रीन कलर आ चुका है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोई भी व्यक्ति इस शब्द को न पढ़े तो मैं इसके बीच में एक लाइन खींच दूंगा जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें मिलता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अब दोस्तों इसकी बात आपको ध्यान रखना है, बोल्ड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी और इटैलिक की होती है कंट्रोल आई और अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल यू। इनका प्रयोग करने से आपकी शॉर्टकट की का प्रयोग संपूर्णतः पूर्ण रूप से कार्य वो करेगा, परंतु उसके लिए शर्त यह है कि आपको ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करना होगा जिसके ऊपर आपको ऑपरेशन करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक्स और एक और एग्जांपल लेता हूँ एक्स। यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ और यहाँ पर भी मैं 2 लिखता हूँ। इसको मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा। दोनों को सिलेक्ट करने के लिए मेरे को यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस से मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, बड़ा करने पर यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर यहाँ पर मैं सबस्क्रिप्ट का प्रयोग करता हूँ तो जैसे ही मैंने पहले तो जिस चीज को आपको छोटा करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, मैंने माउस से उसको सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया। तो ये जो एग्जांपल है ये किसका एग्जांपल है, सबस्क्रिप्ट का। किसका, सबस्क्रिप्ट का। अगर सब यानी कि नीचे और सुपर यानी ऊपर, तो यहाँ पर जैसे ही मेरे को 2 जो है एक्स के ऊपर ले जाने हैं, माथे पे ले जाने हैं, तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हो सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये माथे पे पहुंच जाएगा। तो दोनों एग्जांपल जो है क्रमशः किस किसके हैं, ये पहला वाला था सबस्क्रिप्ट और दूसरा वाला सुपर स्क्रिप्ट का है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। पहला वाला क्या है, पहला वाला तो आपका है सबस्क्रिप्ट और दूसरा वाला है आपका सुपरस्क्रिप्ट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
उसके बाद हम बात करें किसी भी फॉन्ट को बहुत आकर्षक बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पर हमें बहुत स्पेशल एक टेक्स्ट इफेक्ट का क्या मिलता है, कमांड मिलता है। जैसे मैं यहां पर क्लिक करता हूं, जैसे कि मान के चलो मैंने यहां द गैलरीज ये मैंने सेलेक्ट किया और यहां पर मैं एंटर बटन दबाता हूं और मैं यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने एंटर बटन दबाया, अच्छा एंटर बटन नहीं टैब बटन दबाया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट इफेक्ट का प्रयोग करूंगा। अच्छा अब टेक्स्ट इफेक्ट का प्रयोग मैं कैसे देख लो, अब जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ लेके वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये चेंजेस आ रहे हैं इसमें। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर ये लेता हूँ, ये वाला इफेक्ट लेता हूँ तो ये ऐसा दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये बड़ा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पर मेरे को आउटलाइन चेंज करनी है, आउटलाइन का कलर चेंज करना है, आप चाहो तो ब्लैक रख सकते हो, आप चाहो तो रेड रख सकते हो। मेरे को आउटलाइन रेड रखनी है तो आपको आउटलाइन देख सकते हो, आप रेड रख सकते हो। इसके साथ साथ मेरे को एक और ऑप्शन मिलता है शेडो का, आपको शेडो देनी है तो आप शेडो दे सकते हो। शेडो किधर को देनी है वो भी आप देख सकते हो। अगर मेरे को शेडो नीचे देनी है शब्द के तो ये शेडो नीचे आ जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ शेडो नीचे आ चुकी है। उसके बाद मैंने फिर सिलेक्ट करना है और यहाँ क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद फिर मेरे को मिलता है रिफ्लेक्शन। इस फॉन्ट के ऊपर आपको रिफ्लेक्शन देना है तो आप रिफ्लेक्शन में जाकर रिफ्लेक्शन का प्रयोग करके रिफ्लेक्शन भी आ जाएगी। उसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पर क्या देना है, ग्लो देना है तो ग्लो भी आप दे सकते हो। ग्लो किस प्रकार का देना है वो अपने हिसाब से क्या करें, सिलेक्ट करके रखें। ये ग्लो आ चुका है। ये किसकी कारनामे से हुआ है, ये सेम आपके टेक्स्ट इफेक्ट के कारनामे से हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं किसी भी फॉन्ट के पीछे अगर आपको हाईलाइट करना हो वो शब्द तो वो कहां से करेंगे, तो हम फॉन्ट ग्रुप में हमें एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट हाईलाइटर। जैसे कि द गैलरीज इंक्लूडेड आइटम्स के पीछे मेरे को क्या करना है, फॉन्ट को हाईलाइट करना है तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने पर यहाँ पर मेरे को अलग अलग प्रकार के कलर्स मिल जाते हैं जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि मेरे को ये यहाँ पर ये वाला मिला, ये अलग अलग प्रकार से, तो मैं येलो ले लूंगा। येलो ले लिया, उसके बाद ये क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। तो ये हाईलाइटर जो है ये फॉन्ट के पीछे की साइड अप्लाई होता है, फॉन्ट के बैकग्राउंड में अप्लाई होता है। उसके साथ साथ आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका आप एक बार फॉन्ट हाईलाइटर टेक्स्ट हाईलाइटर के ऊपर क्लिक करें और बाद में आपका जो माउस पॉइंटर है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका माउस पॉइंटर एक प्रकार से आप देख सकते हो ये एक टेक्स्ट हाईलाइटर के रूप में चेंज हो गया। अब जिस फॉन्ट के ऊपर भी आपको इसको अप्लाई करना है उसको आप सिलेक्ट करके छोड़ दें, जिसमें क्या होगा, जिसमें आपका टेक्स्ट हाईलाइटर अप्लाई हो जाएगा। देखो ये, अच्छा यहाँ पर इजी के ऊपर सिलेक्ट किया मैंने और छोड़ दिया, और के ऊपर मैंने ओ के ऊपर ये छोड़ दिया, आल्सो के ऊपर करना है तो ये छोड़ दिया मैंने, सिलेक्टेड के ऊपर मैंने सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके छोड़ देना है तो ये अपने आप अप्लाई होगा। अच्छा इसको रिमूव करने के लिए वापस आपको हाईलाइटर के ऊपर ही क्लिक करना होगा। अब हमें मिलता है क्या, हमें मिलता है टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर बोल सकते हैं। फॉन्ट कलर में आपको अलग अलग फॉन्ट के प्रकार मिलते हैं, मोर कलर मिलता है, ग्रेडियंट फॉन्ट्स मिलते हैं। जैसे कि मान के चलो अगर आपको क्या करना है, किसी ये पहली लाइन है, इस लाइन को आप क्या करना चाहते हो, कलर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर पहले तो इस लाइन को सिलेक्ट करें और यहाँ क्लिक कर दें, तो जिससे क्या होगा आपकी ये जो फॉन्ट है ये कलर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको इसको ब्लैक करना है तो आप ब्लैक कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको इनमें कलर नहीं पसंद आता तो मोर कलर में जाके अपने हिसाब से कलर को बना भी सकते हो, ठीक है, कलर को बना भी सकते हो। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ग्रेडियंट्स में क्या होता है, ग्रेडियंट्स में अलग अलग प्रकार से आपको कलर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको निम्न प्रकार से कलर मिलते हैं। पहला मिलता है टेक्स्ट फिल और फिर मिलता है टेक्स्ट आउटलाइन, फिर उसके बाद मिलता है स्टाइल वगैरह वगैरह, रिफ्लेक्शन। तो ये आपको नॉर्मल ग्रेडियंट्स में दो आपको क्या करने होते हैं, कलर चूज करने होते हैं। प्रीस्ट कलर आपने ये कलर चूज कर लिया और दूसरा आपने लीनियर जो है वो रेडियल्स कर दिया आपने, और अब क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कलर
चूज कर सकते हो ये वाला। तो आपके फ़ॉन्ट का कलर ये सा हो जाएगा। उसके बाद हमने ये फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर टोटल हमने बात कर ली थी। अच्छा, अगर आप फ़ॉन्ट ग्रुप का डायलॉग बॉक्स अगर आपको ओपन करना होगा तो आपको कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग करना पड़ेगा? पहला तो होता है कंट्रोल डी, जिससे आपका फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्च ओपन हो जाएगा। दूसरा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, इससे भी क्या हो जाएगा, आपका फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर हम बात करें तो हम यहाँ क्लिक करके भी फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में जा सकते हैं। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि फ़ॉन्ट के स्टाइल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फ़ॉन्ट स्टाइल के फ़ॉन्ट का स्टाइल जो होता है, पहला होता है रेगुलर, फिर होता है इटैलिक, फिर होता है बोल्ड, फिर होता है बोल्ड इटैलिक। क्या होता है? बोल्ड इटैलिक। तो पहला क्या होता है? रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक। ठीक है। बाय डिफॉल्ट फ़ॉन्ट का जो साइज होता है वो कितना होता है? 11 होता है। अब साइज जो होती है बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? ये होती है 11। अब यहाँ पर हमें इफेक्ट्स भी मिलते हैं, तो यहाँ पर तो स्टाइल थे, अब इफेक्ट के भी पूछ सकता है। तो इफेक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं? स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन वगैरह वगैरह। क्वेश्चन में यही आएगा कि निम्न में से फ़ॉन्ट का प्रकार नहीं है, फ़ॉन्ट का स्टाइल है या नहीं है, या इफेक्ट कौन सा नहीं है और कौन सा है, इस प्रकार से ओके किया। उसके बाद यहाँ हमें मिलता है एडवांस। एडवांस में क्या होता है? जैसे कि मान के चलो यहाँ पर द गैलरीज लिखा हुआ है, इसके अंदर कैरेक्टरों के बीच में स्पेसिंग हमें करनी है, तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल बटन डी दबा के यहाँ जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है। देखो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ स्केल कितनी है? 100% है। अच्छा, स्पेसिंग जो है वो आप देख सकते हो, ये एडवांस्ड जो है, एडवांस टैब के अंदर है हम। ठीक है, एडवांस यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेसिंग, तो स्केलिंग तो 100 रखनी है, और स्पेसिंग जो है वो कितनी है? नॉर्मल। हमें क्या करनी है? एक्सपेंड। क्या करनी है? एक्सपेंड कर दिया। और यहाँ पर आप जैसे जैसे क्या है, यहाँ पर पीटी को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपकी शब्द के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनमें क्या होगा? उनमें विभिन्न प्रकार से चेंजेस होने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर नीचे नमूना या सैंपल, तो कितना बढ़ रहा है। पोजीशन क्या रखनी है? नॉर्मल या लोअर या राइज्ड, तो नॉर्मल रखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हमने 12 कर दिया और हम करेंगे ओके। और ओके करने पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर टी और एच के बीच में स्पेस हो गया, एच और ई के बीच में स्पेस हो गया। तो अगर ये स्पेस अगर आपको यहाँ लाना है तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पर आपको इसको यूज कर सकते हो आप। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर हमने एक चीज नहीं पढ़ी है, वो क्या है? वो है हमारी क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होती है? जब भी किसी भी ई टेक्स्ट के ऊपर आप परत दर परत क्या करते रहोगे? इफेक्ट डालते रहोगे, तो वो होती है फॉर्मेटिंग। यानी कि उसकी स्टाइल चेंज कर देना, उसमें कलर कर देना, उसको बोल्ड कर देना, उसको इटैलिक कर देना, उसमें अंडरलाइन लगा देना, उसको बीच में स्ट्राइक थ्रो डाल देना। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि ये द गैलरीज है, इसको डबल स्ट्राइक थ्रो देना चाहता हूं। तो सिंगल स्ट्राइक थ्रो ऐसे आता है, परंतु डबल स्ट्राइक थ्रो देना है तो यहाँ पर मैं किसका प्रयोग करूंगा? यहाँ पर मैं जाऊंगा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे, और यहाँ पर फ़ॉन्ट में जाता हूं और डबल स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करूंगा और मैं ओके कर दूंगा, तो मेरी ये डबल स्ट्राइक थ्रो आ जाएगी। क्या आ जाएगी? डबल स्ट्राइक थ्रो आ जाएगी। अगर कोई बोले कि डबल स्ट्राइक थ्रो कैसे आती है, तो वह आप इस प्रकार से ला सकते हो। इसको रिमूव करना हो तो अंडू प्रयोग करें आप, कंट्रोल जेड से आप अंडू कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखना है। अंडू का विपरीत होता है रीडू। रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल वाई होती है। वापस आए कंट्रोल जेड से। क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या होता है? फ़ॉन्ट क्लियर नहीं होता, फ़ॉन्ट अपने नॉर्मल प्रारूप में आ जाता है। यानी कि उस फ़ॉन्ट का अगर साइज 25 है तो वो 11 में आ जाएगा। अगर वो फ़ॉन्ट का साइज टाइम्स न्यू रोमन है, यहाँ मान के चलो यहाँ टाइम्स न्यू रोमन है, तो वो नॉर्मल किस में आ जाएगा? कैलिब्री बॉडी में आ जाएगा। ये ऐसी चीजें जो होती हैं ये नॉर्मल हो जाएंगी। जैसे कि कंट्रोल ए से मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये नॉर्मल यहाँ कैलिब्री बॉडी आ जाएगा और साइज कितनी आ जाएगी?
11 और जितने भी इफेक्ट होंगे वो सब नॉर्मल हो जाएंगे, परंतु क्या नॉर्मल नहीं होगा, यहाँ पर आपका टेक्स्ट हाइलाइटर जो है वो नॉर्मल नहीं होगा। यहाँ पर टेक्स्ट हाइलाइटर को आपको टेक्स्ट हाइलाइटर से ही क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट हाइलाइटर पे यहाँ क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ क्लिक करने के बाद नो कलर के ऊपर क्लिक किया तो मेरा टेक्स्ट हाइलाइटर क्या हो गया, रिमूव हो चुका है। हमने आज बात करी थी होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप की और फॉन्ट ग्रुप की। फॉन्ट ग्रुप के अंदर भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी और उसके अंदर भी हमने डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इफेक्ट और फॉन्ट के स्टाइल के बारे में बात करी और क्लिपबोर्ड के अंदर भी हमने बात करी। अब हमने नॉर्मल बात करनी है किसकी, अब हमने बात करनी है फॉर्मेट पेंटर की, क्योंकि फॉर्मेट पेंटर की हमने बात नहीं करी थी। जैसे कि मान के चलो ये एक फॉन्ट है, ये एक फॉन्ट है और इस फॉन्ट के ऊपर जो स्टाइल्स अप्लाई हो रखी है वो मैं यहाँ देना चाहता हूँ किसको, यहाँ देना चाहता हूँ मैं लुक को, किसको, लुक को। तो क्या करना होगा आपको, पहले तो आप उस फॉन्ट को सिलेक्ट करें जिस फॉन्ट की आपको फॉर्मेटिंग चाहिए, तो आपने उसको सिलेक्ट किया और अब आप जाओगे फॉर्मेट क्लिपबोर्ड के फॉर्मेट पेंटर के कमांड के ऊपर। जैसे मैंने क्लिक किया और मेरा माउस पॉइंटर किस में चेंज हो जाएगा, एक ब्रश में चेंज हो जाएगा। अब मैं लुक पे अप्लाई करना चाहता हूं तो मैंने लुक पे अप्लाई कर दिया और मैं छोड़ दूंगा तो ये मेरा लुक जो है सेम उसकी नकल करेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं डबल क्लिक कर देता हूं, यहाँ पर सिलेक्ट किया मैंने और बार बार अगर मेरे को ये बार बार चाहिए तो क्या करना होगा, देखो अगर मैं एक बार करता हूं, एक बार सिलेक्ट किया, एक बार करता हूं तो सिर्फ एक बार ये अप्लाई होगा। अभी मेरा जो माउस पॉइंटर वो किस में चेंज हो गया, एक ब्रश में चेंज हो गया। यहाँ मैंने क्या दबाया और ये मेरा माउस पॉइंटर क्या हो गया, गायब हो गया। अगर मेरे को बार बार चाहिए तो मैंने क्या करना है, मैंने सिलेक्ट करना है और उसके बाद डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने पर अब मैं बार बार क्या कर सकता हूँ, इस इफेक्ट को अप्लाई कर सकता हूँ किसी भी जगह पर, बार बार मैं अप्लाई कर सकता हूँ। आई बात समझ में, बार बार क्या कर सकता हूँ, बार बार अप्लाई कर सकता हूँ। इतनी बात आपको जान लेनी है। वापस आने के लिए कंट्रोल जेड दबाऊंगा जिसको हम बोलते हैं अंडू, क्या बोलते हैं, अंडू। ठीक है, उसके बाद आपको नॉर्मल करना है सब कुछ। कंट्रोल एड सिलेक्ट किया और क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक किया और ये क्लियर हो जाएगा, परंतु यहाँ पर आपका टेक्स्ट हाइलाइटर तो टेक्स्ट हाइलाइटर से ही रिमूव होगा। तो कंट्रोल ए सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपने क्या करना है, नो कलर कर देना है। अगर आप यहाँ पर अलग अलग कलर चूज करना चाहते हो तो वो भी आपके कलर चूज हो जाएंगे। तो आप आज हमने बात करी क्लिपबोर्ड ग्रुप की और फॉन्ट ग्रुप की। अगर आपको समझ में आया हो तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर एंटर करना है और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो उस जगह का नाम भी एंटर करना है। अगर गांव से देख रहे हो तो गांव का, अगर शहर से देख रहे हो तो शहर का नाम एंटर करना है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ये आपका दायित्व बनता है। धन्यवाद।